दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 नवंबर 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। एक देव मेरे सामने खड़ा खड़ा कह रहा है, तुम किसी की नियति को नहीं बदल सकते मंगल, और शायद बदलना भी नहीं चाहिए। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। तुम किसी की नियति को नहीं बदल सकते मंगल, क्योंकि बदलना भी नहीं चाहिए, शायद बदलना भी नहीं चाहिए। हम बड़े गहन विषयों पर चर्चा कर रहे थे। भारत का सब कुछ तबाह होगा, या यह कह लो कि क्या भारत का सब कुछ तबाह होगा? तबाह होने से मतलब क्या है, बताने की जरूरत नहीं। सीधा यही लिख लो, यदि लोग एक एक करोड़ की जत्थेबंदी में, यदि लोग एक एक करोड़ की जत्थेबंदी बनाकर मेरे पास, मंगल के पास नहीं आने लगे तो ऐसा ही होगा। यदि लोग एक एक करोड़ की जत्थेबंदी बनाकर मेरे पास नहीं आने लगे तो ऐसा ही होगा। क्या होगा? भारत का सब कुछ तबाह होगा। भाई मंगल तुम्हारे पास, हाँ मेरे पास। यानी क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट, ये संसद, ये हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसी सैकड़ों इमारतें हमले में ध्वस्त हो जाएंगी। जैसी सैकड़ों इमारतें दिल्ली में हमले में ध्वस्त हो जाएंगी। और दूसरी जगह क्या होगा हाल, तो वो तो आप कल्पना कर सकते हैं। लोगों की क्या हालत होगी ये तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। भाई दोस्तों देखो, ये सारी चीज़ें एक देव, एक षड्यंत्र और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे खड़ी खड़ी सामने बताती हैं कि मंगल ऐसा ही होगा। तुम कहोगे भाई मंगल तुम तो स्टंटबाजी भी कर सकते हो, हम कैसे मान लें? मत मानो। तुम शायद इसलिए नहीं मानोगे कि भारत की नियति इस तरफ खींचती हुई ले जा रही है। तुम ये भी कहोगे भाई मंगल ये बता दो तुम्हें कैसे मालूम? मुझे इसलिए मालूम है कि मेरा षड्यंत्र बताता है मुझे, वह षड्यंत्र बताता है जो खुद भगवान ने मुझे दिया है। फिर भी जो लोग मेरी संभाषण को सुने तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, समय दें, मेहनत करें। ज़्यादा समझो, साफ साफ समझो तो देखो, आप सिर्फ एक एक ट्रायंगल बनाइए, उस पर लिखिए, एक पर लिखिए पहले नंबर पर मोदी, शाह एंड भागवत बना लिया कॉपी में। दूसरा बना लीजिए, तीनों पॉइंट्स पर लिख दीजिए। एक पर लिख दीजिए ब्लू स्टार, एक पर लिख दीजिए बाबरी मस्जिद, एक पर लिख दीजिए रविदास मंदिर दिल्ली का। तीसरा बनाइए, एक पर लिख दीजिए टॉप 10% या 20%। दूसरे बिंदु पर लिख दीजिए मिडिल 50%। तीसरे बिंदु पर लिख दीजिए लोअर 30%। ये पॉपुलेशन भारत की। चौथा ट्रायंगल बनाइए, इसमें लिख दीजिए, एक पर इंदिरा गांधी, एक पर राजीव गांधी, एक पर संजय गांधी। और ट्रायंगल बनाइए, एक पर बिंदु पर लिख दीजिए बढ़िया, एक पर ब्राह्मण लिख दीजिए, एक पर लिख दीजिए बाकी सब लोग। और दूसरा ट्रायंगल बनाइए, एक पॉइंट पर लिख दीजिए मनु, दूसरे पर लिख दीजिए चरण सिंह,
या किसी और ओबीसी नेता का नाम, एक पर लिख दीजिए अंबेडकर, और फिर ये 7वां ट्रायंगल बनाइए, उस पर एक पर लिख दीजिए भगवान, एक पर लिख दीजिए मंगल, और एक पर लिख दीजिए रेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसे हजारों ट्रायंगल इस वातावरण में काम कर रहे हैं जो मेरे पास आते हैं, और वे सब यही कहते हैं कि मंगल ऐसा ही होगा, मंगल ऐसा ही होगा। भाई वो कैसे कह सकते हैं? तुम इन पर ध्यान करो। ध्यान करने से पहले यह जरूरी है कि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी और भी सैकड़ों ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजी तो आती हो। ये सब क्या है? ये एक साइंस है। ये सब क्या है? इस साइंस, ये सब एक साइंस है कि कुछ भी क्यों होता है, कुछ भी आखिरकार हुआ क्यों। भाई सड़क पर जा रहे थे, क्या भाई वो मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर दे दी, ट्रक ने टक्कर दे दी, मोटरसाइकिल वाले बेचारे के साथ बहुत हुआ। भाई उसको पकड़ो पकड़ो, उसने टक्कर दे दी। हमारा पहला सोचना क्या है? ट्रक वाले ने टक्कर दे दी और उसको मार दिया, भाई इसका दोष है। दूसरा इसमें और क्या है कि भाई इसमें ट्रक वाले का भी दोष था और उस मोटरसाइकिल वाले का भी दोष था। तीसरा इसमें क्या है? 3D वाला कहता है कि भाई ये तो प्लस माइनस और जीरो से संचालित हो रहा है, जीरो प्लस माइनस, ये दोनों तो हिस्सेदार हैं ही, लेकिन इसमें एक और फैक्टर है भगवान, जो ये निर्णय कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ। ये एक विशद साइंस है जो ये बताता है कि कुछ भी क्यों होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते। ट्रक वाले ही उसकी तरफ खींचा नहीं आया, मोटरसाइकिल वाले ने भी उसको ट्रक वाले को खींचा, आजा आजा मेरे पास आजा। हजारों मोटरसाइकिल और भी उस समय चल रही थी, लेकिन वो उसी की तरफ क्यों आया? अब ये देखो, भारत की संसद पर हमला हुआ। भाई हमला हुआ, ऐसे हुआ। किसी ने ये रिसर्च नहीं किया कि भाई ये हमला क्यों हुआ, और हमला हुआ तो इस रिसर्च करने के 3D रीजन्स क्या थे। इसका जवाब इस मंगल के पास था, क्योंकि ये 3D नहीं 9D 27D के आधार पर ये पता चलेगा कि ये हमला क्यों हुआ। यदि आप इस तरह से विश्लेषण करते जाएं तो आप पाएंगे कि भाई भारत की संसद पर तो इसलिए हमला हुआ था, और फिर आप कह सकेंगे कि संसद पर हमला अब भी होगा, और ज़्यादा संभावना यही है कि चलती संसद पर होगा, और दूसरी सैकड़ों बिल्डिंग पर भी ऐसा होगा। और आप ये भी पाएंगे, जैसा हमने एक बार भविष्यवाणी करी थी कि जम्मू कश्मीर की भगदड़ को छोड़ो, 1989-90 वाली को 3 लाख कश्मीरी पंडित भाग करके जम्मू में जिन्होंने शरण ली, भारत में ली, अब भगदड़ 250 गुना आ रही है। अब भगदड़, भाई मैं क्या करूं? साइंस ऑफ नोइंग व्हाट हैपन्स व्हेन, कभी भी कुछ भी क्यों होता है, ये साइंस बताती है, ये षड्यंत्र की साइंस बताती है। मैं तो उल्टा एक एहसान कर रहा हूँ लोगों पर, यदि उनको पल्ले पड़ जाए तो, कि भाई ऐसा है। इसलिए मैंने लिखा एक दिन कि भारत में भगदड़ 2 से 50 गुना बड़ी भगदड़ आ रही है उससे। लेकिन मैं बताता पिछले कई सालों से मुझे इतनी कोफ्त होती है कि मंगल कुछ बताओ ही मत। जिनकी किस्मत में जो लिखा है, या जो ये करके आएंगे ऐसा हो, तो ऐसा होगा मंगल।
लेकिन मेरा कहना मेरे से नहीं रहा जाता, क्योंकि भारत के सारे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस लगी बबुराए। आप उनको तो कोई पता चले नहीं चले, लेकिन आप पर वो जरूर आक्रामक हो सकते हैं कि अरे ऐसी बात करता है। वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार, स्टीम इंजन का आविष्कार किया, वह उसको चलाता, नाम में भूल गया, और लोगों ने उसको पकड़ लिया कि भूत प्रेत है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मार्कोनी लड़का कह रहा था कि मैं बिना तार के बात करवाऊंगा, और लोग पकड़ कर ले गए कि भाई तू मेंटल हॉस्पिटल चल, तू पागल है। भाई अपना जीवन बचाना पहला काम है। फिर भी जितना मानवता की सेवा होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, और ये मानवता ने जो हमें इतना दिया है कि कोई पेन बना गया, कोई बोर्ड बना गया, कोई हवाई जहाज बना गया, किसी ने ट्रेन बना कर हमें दे दी, किसी ने टेलीफोन दे दिया, तो हम भी कम से कम जो जानते हैं वो बता तो दें। इसलिए दोस्तों, और सुनो, यदि कोई डाइजेस्ट कर सके तो, और ये जो सैकड़ों गुना भगदड़ आ रही है, इस भगदड़ में 70% लोग अपर 20% के होंगे। फिर सुन लो, ये जो सैकड़ों गुना भगदड़ आ रही है, इसमें प्रभावित होने वाले लोग, मरने वाले लोग, लूटने वाले लोग, हिट होने वाले लोग 70% अपर 20% में से होंगे। बहुत सी बातें कहने की, कुछ सुनता नहीं तो मैं क्या करूं। शायद वो परमात्मा अब सुनाना नहीं चाहता, इनको लिखाना ही चाहता है कि धीरे धीरे ये लोग सुनेंगे। किसी दिन उसकी इच्छा होगी, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम पार्टिकल्स में देखते हैं, वो एक दिन में सबको बता देंगे कि भाई इसको देखो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। तब क्या पता समय रहे कि नहीं रहे। भारत की संसद पर हमला ऐसे नहीं हो गया, उसके कारण थे, किसी ने मालूम नहीं किए। अभी भी ऐसा हमें सामने दिखता है। ईश्वर ऐसा न करे, परिस्थितियाँ चेंज हो जाएं, सब प्रार्थना करें, और करोड़ों की जत्थेबंदी में कम से कम पहली जत्थेबंदी करोड़ों लोगों के आनी चाहिए इस मंगल के पास, या कम से कम उनके विचार उनके मेरे पास आने चाहिए। तब ये शर्तिया है कि ऐसा नहीं होगा, वरना इस भारत को स्वाहा होने से कोई नहीं रोक सकता, मटिया मेट होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये कहते हैं, और ये तो 5-7 लिखें, सैकड़ों कहते हैं जो यही चिल्लाते हैं कि ऐसा होगा मंगल। इसलिए मैं भी आज आपके सामने चिल्ला रहा हूँ, जहाँ ऐसी राजा, जहाँ ऐसी प्रजा, राजा ऐसे ही नहीं आ गया क्योंकि प्रजा उसके लायक हो गई। फिर यही बताता है प्रजा का दिमाग खराब होगा, इसलिए ऐसा राजा भेजा गया। ऐसा भगवान तो है जैसा है ही, कोई नहीं चेत रहा। आशा करें लोग मेरे इसको पकड़ें, इस रिसर्च को पकड़ें, इस वाणी को पकड़ें, लोग घर घर पहुंचाएं, और देश में बड़ा हादसा टलने से बच जाए, वरना कोई बचा नहीं सकता। और वो मेरे पास आने का अर्थ है मेरे पास आना और वह मानना जो मैं कहता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।